तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले बच्चों हम काफी लेक्चर बना चुके हैं जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएंगे। क्लास 9th 10th 11th और 12th की प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर चैप्टर वाइज देख सकते हैं। इसका बच्चों एक लेक्चर हो चुका था इस चैप्टर का, जिसमें हमने आपको इस चैप्टर के सारे सूत्रों को बताया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने हमारा इसका पहला वीडियो ना देखा हो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला लेक्चर देख सकते हैं। अगर बच्चों आप पहला लेक्चर हमारा देखेंगे उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करेंगे वीडियो को शुरू। जो भी बच्चे ये वीडियो हमारा देख रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए बच्चों, देखते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है आज का दिया गया है, त्रिज्या r के एक वृत्त के त्रिज्या r के एक वृत्त के त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड आगे दिया गया है त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है के संगत चाप की लंबाई है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को, जब ये क्वेश्चन आता है तो उनसे गलती हो जाती है। अभी हम बताएंगे इस वीडियो में कि आप लोगों से गलती कहाँ पे होती है। तो पहले बच्चों इनके ऑप्शन को लेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो चार ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं। देखते हैं बच्चों क्या क्या ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है थीटा बटे 180 2 पाई आर, थीटा बटे 180 गुणे 2 पाई आर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों, हमारा जो ये माइक लगा हुआ था इसकी बैटरी खत्म हो गई है, तो अभी हमने उसे चार्जिंग पे लगा दिया है। तो अभी हम 5 मिनट बिना माइक के ही पढ़ाएंगे। 5 मिनट बाद हम लोग क्या करेंगे, माइक को कनेक्ट कर लेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर आवाज आ सके। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे, इसके बाद अभी हम माइक कनेक्ट करेंगे, तब तक थोड़ा सा चार्ज हो जाए। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन हो गया था। इसके बाद सी ऑप्शन है हमारा बच्चों। सी ऑप्शन इसमें दिया गया थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और गुणे में है 2 पाई आर। और जो बच्चों हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे थीटा बटे 720 और गुणे में दिया गया है पाई आर स्क्वायर। तो समझेंगे बच्चों, इसमें बच्चों से गलती किस जगह पे हो जाती है ये बात हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे सबसे पहले संगत चाप की लंबाई, जो हमने बच्चों सूत्र बताया है, चाप की लंबाई का सूत्र यल बराबर होता है पाई आर थीटा और बटे में 180। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है। तो आप लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि ये ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पाई आर होता है। इसे भी अगर हल करेंगे तो ये भी आर स्क्वायर रहेगा, ये भी नहीं होगा। अब अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये 90 हो जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 180 हो जाएगा। तो जब बच्चों हम लोग ये सी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो ऊपर बचेगा पाई आर थीटा और नीचे जब ये 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 180। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसे नोट करें, आप लोग इसे नोट अवश्य करते रहें। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों से एग्जाम में गलत हो जाते हैं। अभी जो हमारे प्री बोर्ड की परीक्षा चल रही थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसे नोट करें और हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
आप लोग बच्चों साथ साथ नोट अवश्य करते चले। लेंगे बच्चों हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का आगे दिया गया है एक चाप केंद्र पर एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। आगे बच्चों में दिया गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बच्चों क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है बच्चों। ऑप्शन देखेंगे 2 पाई, 4 पाई, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 6 पाई और जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वो है 8 पाई। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसकी डिटेल लिखेंगे हम लोग बच्चों। त्रिज्य खंड के बारे में इसकी जो त्रिज्या है r बराबर वो 6 सेंटीमीटर है। जो हमारा कोण बन रहा है जिसे हम लोग थीटा कहते हैं वो 60 डिग्री है। बच्चों हम लोग सूत्र अप्लाई कर देंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बच्चों इसका? पाई r स्क्वायर थीटा और बटे में 360। ये बच्चों सूत्र होता है। इससे पहले वाले वीडियो में सारे सूत्र हम बता चुके हैं। तो बच्चों यहाँ देखेंगे ये पाई है, ऑप्शन में सभी में पाई है, तो हमको इस पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। आप लोग ऑप्शन को पहले ही देख लिया करें। तो पाई की वैल्यू अगर नहीं रखेंगे बच्चों तो पाई r की जगह रखेंगे 6 तो 2 बार लिखेंगे, थीटा की जगह 60 और नीचे रहेगा 360। तो बच्चों इसे 60 से कट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और 6 से कट करेंगे तो ये 6 कट होगा। तो क्या बचेगा बच्चों? 6 पाई। तो हमारा आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? राइट आंसर निकल के आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी ऑप्शन बच्चों क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। लेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया बच्चों, दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है। 2:3 का अनुपात है। आगे बोला जा रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये बच्चों क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके हमें दिए गए हैं, ऑप्शन इधर नोट कर लेते हैं A, B, C, D। कौन कौन से ऑप्शन है बच्चों? 7:9, 4:9, 7:9, 4:9। सी ऑप्शन है बच्चों 2:3 और डी ऑप्शन है बच्चों हमारा 9:4। ये है। तो समझेंगे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा परीक्षा में आते हैं। हम लोग समझेंगे दो वृत्त की परिधियों में अनुपात। तो बच्चों क्या लगाएंगे यहाँ? पहले वृत्त की परिधि और बटे लगाएंगे दूसरे वृत्त की परिधि।
इनमें जो बच्चों अनुपात दिया गया है, तो परिधि का सूत्र बच्चों क्या होता है, वैसे यहाँ पे पहले अनुपात लिख लेते हैं, 2:3, यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं 2/3। अनुपात का मतलब बटे होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र बच्चों 2πr, तो यहाँ लिखेंगे 2πr, लेकिन ये पहले वृत्त की है तो इसे r1 मानेंगे, दूसरे की 2πr2 हो जाएगी और इधर 2/3। तो बच्चों ये 2π कट करेंगे तो r1/r2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3, और इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमें बच्चों इनके क्षेत्रफलों में अनुपात चाहिए, तो क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे लगा देते हैं इधर से, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और बटे में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², पहला इसलिए r1 लगा दो, दूसरे का πr2², कितना हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों पाई से पाई कटेगा, क्या बचेगा, r1/r2 का होल स्क्वायर। इसे बच्चों r1² r2² अलग अलग स्क्वायर है तो एक साथ लगा सकते हैं, और r1/r2 की वैल्यू हमने निकाली 2/3, तो समीकरण 1 से वैल्यू पुट करेंगे 2/3, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4/9, यानी अनुपात बच्चों हो जाएगा 4:9। आपको बच्चों एग्जाम या परीक्षा में कभी भी ऐसे एरो लगा के सामने नहीं लिखना होता है, नीचे लिखना होता है, लेकिन हमारे पास चूंकि थोड़ी सी जगह की कमी रहती है इसलिए हम लोग एरो लगा के सामने लिख देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 4/9, यानी 4:9, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बच्चों इससे लगा लें, फिर हम लोग माइक कनेक्ट करके माइक से पढ़ेंगे, तब तक थोड़ा सा चार्ज और हो जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे बच्चों। चौथा क्वेश्चन है हमारा आज का, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, संख्यात्मक रूप से समान है, तो आगे क्या बोला जा रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बच्चों हमसे इसकी त्रिज्या पूछी गई है। ऑप्शन इसके हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन हम इधर ही लिख लेते हैं, ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं, 2, पाई, 4 और 7। 2, पाई, 4 और 7, सबके आगे लगा हुआ है मात्रक, क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर है नहीं तो मात्रक लिखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे कि क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है और क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे दिया है एक वृत्त की परिधि, तो बच्चों वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि ये बराबर है, समान है किसके, उसके क्षेत्रफल के, यानी वृत्त का क्षेत्रफल इसके समान है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या मतलब बच्चों r, और उस वृत्त की त्रिज्या यानी r हमें बच्चों क्वेश्चन मार्क है, यानी r निकालनी है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र सभी बच्चे जानते हैं 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं πr²। तो बच्चों एक पाई से एक पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, तो इधर 2 बचा और इधर बच गया r, यानी बच्चों r बराबर आ गया 2 मात्रक। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चे इनके सूत्रों को जानते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम माइक कनेक्ट करेंगे और उससे करेंगे, आप लोग इसे नोट करें।
तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमने माइक कनेक्ट कर लिया है। अभी 10 मिनट हमने चार्जिंग में लगाया था, तो चलिए जल्दी से खत्म करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे। आप लोग इसे नोट करें बच्चों, इसे हटाते हैं। लेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के समान है, तो आगे हमसे बच्चों क्या पूछा गया है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन बच्चों इसके दिए गए हैं इधर। क्या क्या ऑप्शन में देखेंगे बच्चों, 22:7, 14:11, 22:7, 14:11, फिर 7:22 और चौथा है 11:14। समझेंगे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोल रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप, यानी बच्चों यहां वृत्त का परिमाप से मतलब है वृत्त की परिधि। परिधि को ही बच्चों क्या कह देते हैं हम लोग, परिमाप। परिमाप मतलब उसको चारों तरफ से ऐड कर दो। ऐसे यहां बच्चों वर्ग का परिमाप, तो यहां लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो यहां बच्चों इसमें निकाल लेते हैं हम लोग, जो वृत्त की परिधि है इसका सूत्र होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी मान लेते हैं 4a। a का मतलब है बच्चों वो वर्ग की भुजा है, और पाई का मतलब है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां से कोई एक चीज, जैसे हमने मान लो r निकाल लिया त्रिज्या, तो इसको 2 से कट कर दो बच्चों, तो ये 2, तो इधर हो गया 2a और अपान पाई। तो ये r की वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली, यानी किसकी वैल्यू निकाल ली, त्रिज्या की। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनके क्षेत्रफल में अनुपात निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल और बटे क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र लगा देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों πr² और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी a²। वर्ग की भुजा a मानी है, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा a। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, पाई तो ऐसे ही रहेगा, इस r की जगह बच्चों ये वैल्यू रखेंगे 2a अपान पाई, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये जो a² है बच्चों ये बटे में था, तो इसको ऐसे बटे में ही लिख देते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बटे a² गुणे ये हो जाएगा 4a² बटे π²। तो बच्चों a² से a² कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, तो इधर बच्चा 4 और नीचे बच गया पाई। अब बच्चों ऑप्शन में पाई है नहीं कहीं भी, तो क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 4, अब पाई की ये वैल्यू रखेंगे बच्चों 22/7, ये 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुणे 7/22, 2 से कट कर दो तो 2, 2 से कट कर दो 11, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14/11। तो 14/11 बच्चों यानी 14:11 हमारा बी ऑप्शन है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 14:11 यानी कि बी। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी कितनी बच्चों दी गई हैं, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं।
तो आगे हमसे बोला जा रहा है इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, योग के बराबर आगे बोला जा रहा है क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। ये बच्चों तगड़ा क्वेश्चन है, OMR के लिए 1 नंबर के लिए तगड़ा क्वेश्चन है। समझेंगे बच्चों कैसे, इसके ऑप्शन को पहले नोट करेंगे बच्चों, A, B, C और D। तो बच्चों क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 6, 7, 25, 5, 6, 7 और 25। तो बच्चों चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं बच्चों। बोला जा रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, यानी बच्चों पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले, मतलब बच्चों ऐसा है कि ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ा जाएगा और जोड़ के एक नया वृत्त बनाया जाएगा। तो जो नया वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या हमसे पूछी गई है। तो यहां मान लेंगे, माना नए वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त मतलब इनको जोड़ के जो बनाया जाएगा, नए वृत्त की त्रिज्या, इसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं R है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार बच्चों क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का, ये लिखते नहीं है बच्चों, आप लोग डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं, क्या लिखने से फायदा है, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वृत्त का पाई R2 स्क्वायर, और बराबर एक नया वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। पहले की त्रिज्या R1, दूसरे की R2 और तीसरे की R स्क्वायर। अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, इन दोनों से पाई कॉमन है, इधर हमारा बचेगा R1 स्क्वायर, इधर बचेगा R2 स्क्वायर, और इधर है बच्चों पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई कट कर दे बच्चों, R1 की जगह वैल्यू रखें, R1 की जगह 4, R2 की जगह 3, और इधर बच्चों क्या है R स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर से स्क्वायर हटाएं तो इस पे क्या लगा दें बच्चों, अंडर रूट। तो R बराबर 16 9 25, 25 का मतलब 5। तो बच्चों नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी निकल के आ गई बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से, ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी में बच्चों वो घुमा भी सकते हैं, क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसी के आगे बच्चों हम लोग पाई R स्क्वायर लगा देते, R की वैल्यू रख देते। ये भी पूछा जा सकता है कि नए वृत्त का व्यास ज्ञात करो, तो त्रिज्या में 2 का गुणा कर देते। ये भी पूछ सकते हैं कि नए वृत्त की परिधि ज्ञात करो, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेंगे तो क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जाए आप लोग उसे अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज थोड़ी माइक में हमारी बैटरी भी नहीं है, तो अभी चार्ज करके ही लगाया है हमने, तो वो फिर से दोबारा से अभी ऑफ हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने इसके 6 क्वेश्चन कराए हैं। जिन बच्चों ने हमारा पहला वाला वीडियो ना देखा हो तो पहला वीडियो अवश्य देख लें, उसमें हमने सारे सूत्रों को बताया है, सारे सूत्रों को रिवाइज कराया है और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज भी जो भी ये क्वेश्चन कराए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। आप लोग पेपर के बाद देखेंगे कि इनमें से एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर फंसेगा। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट अवश्य किया करें बच्चों, कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।